हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज क्या फील करेंगे, आज पूरा दिन उनके थॉट्स क्या होंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके इमोशंस क्या होंगे, उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो मैं बोल रही हूँ वो मैच कर ही जाएगी। मैच हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग लीजिए, उसमें पर्सनल आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। और गाइज, इस चैनल पे आगे से 9 बजे, सुबह 9 बजे वीडियो आएगी, तो मिस मत करिए, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। आज क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर, देखते हैं क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या एक्शन आ सकता है आज उनकी तरफ से। वाओ, शुरुआत देखो किस कार्ड से हुई है। लव, सिर्फ और सिर्फ प्यार फील करेंगे आपके लिए, एक मैच्योर लव फील करेंगे। बचकाना लव नहीं, निब्बा निब्बी वाला नहीं, एकदम मैच्योर दिल से। ओके, पूरा दिन इनका इसी थॉट में निकल जाएगा या इसी फीलिंग के साथ निकल जाएगा कि क्या एक्शन ले, कैसे अपना प्यार जताए, कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, कौन सा सही तरीका होगा फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। आपके लिए प्रे करेंगे या आपको दुआओं में मांगेंगे। अगर वो दुआ मांगते हैं, प्रे करते हैं, तो आज आपके लिए प्रे करने वाले हैं, आपको भगवान से मांगने वाले हैं, ठीक है? गाइस, इस पर्सन का आज बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कॉल या मैसेज आ सकता है आपको, ठीक है? और बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस, इवन आपको मिलने बुला सकते हैं या खुद में आपसे मिलने आ सकते हैं आउट ऑफ नोवेयर। बहुत सारा कम्युनिकेशन आज मुझे आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। होता है ना, बहुत टाइम बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने पार्टनर से तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये वो। तो बहुत सारी कम्युनिकेशन मुझे होती हुई दिख रही है आज। बड़े प्यार से, आपको फील होगा कि यार मेरा पार्टनर एफर्ट्स डाल रहा है, मेरा पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है। और गाइज, एफर्ट से याद आया, कल जो पोर्टल है 6 जून को जो मैं स्पेल करने वाली हूँ, 6 पोर्टल स्पेल, ये एफर्ट्स ही बढ़ाएगा। अगर आप इस दिन स्पेल कराते हो ना अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना शुरू कर देंगे, इतने एफर्ट्स जितने शायद उन्होंने कभी नहीं डाले होंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो मैं पोर्टल स्पेल्स करती हूँ ना, वो वही लोग करवाए जो सीरियस है अपने रिलेशनशिप को लेकर, शादी तक का सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, एक दूसरे के साथ अगर बुढ़े होना चाहते हो, तो ही पोर्टल के स्पेल्स कराया करो, वरना मत कराया करो। पता है क्यों? ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ? क्योंकि देखो, अगर आप सीरियस नहीं हो और आपके पार्टनर आपके पीछे पड़ जाएंगे ना, क्योंकि ये स्पेल इतने स्ट्रांग होते हैं, इसका असर इतना स्ट्रांग होता है पोर्टल स्पेल का, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपके पीछे ही पड़ जाए हाथ धो के, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। आज आपके पार्टनर मुझे एक एक्शन मोड में आते हुए दिख रही है। मैं करूँगा, मैं उसको कॉल करूँगा, मैं एक्शन लूँगा, मैं वो, ठीक है? तो एक एक्शन ज़ोन में मुझे आज आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मेष राशि के हो सकते हैं, ओके? यहाँ पे क्लियरली मुझे मेष राशि दिख रही है, एरीज़। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो आपकी आवाज़ नहीं सुन लेते, आपसे बात नहीं कर लेते, चीज़ें ठीक नहीं कर लेते आपके साथ। उनको आज ऐसा फ़ील होगा कि यार जब जब तक मेरी उससे बात नहीं होती, जब तक हमारी पहले जैसी बात नहीं होती ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है? और मुझे लगता है आज ना वो दिन है जहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर बहुत लंबे समय से कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, बहुत ड्रामा चल रहा था, बहुत चीज़ें ख़राब हुई आप दोनों के बीच में उसकी वजह से, फाइनली मुझे लगता है कि वो साइकिल एंड होने वाली है। तूफान के बाद की शांति, सुकून अब आप दोनों इस रिश्ते में फ़ील करने वाले हो। ऐसा लग रहा है जैसे ना आज ना उनके दिमाग में ना एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी छाई रहेगी। वो इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस, प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं। उनका मेन फ़ोकस आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्रिएट करने पर होगा। उनके दिमाग में चल रहे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, पुराना जो ड्रामा है आप दोनों के बीच का, जो खराब सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उसको पूरी तरह ख़त्म करके एक फ्रेश शुरुआत करने का उनके अंदर सोच रहेगी, चाहत रहेगी।
वो मेंटली सब कुछ क्लियर करने की प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ। उनके दिल में ना आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पैशनेट डिज़ायर, फिज़िकल अट्रैक्शन आज पूरा दिन रहेगा। उनका दिल आपके लिए बहुत बेचैन और एक्साइटेड रहेगा एट द सेम टाइम। उनके दिल के जो इमोशंस हैं ना बहुत डीप होंगे आज। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो एक एम्परर की तरह बिहेव कर रहे हैं। यानी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हाइड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप रूल्स और स्ट्रक्चर के हिसाब से चले बिल्कुल, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्यार इज़ अ फ्री फ्लोइंग एनर्जी। प्यार को आप बांध नहीं सकते, प्यार को आप कोई स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, ठीक है? वो ना आज एक अलग ही लेवल पे अफेक्शन, प्यार फ़ील करने वाले हैं आपके लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव, सीरियस रहेंगे। दिमाग से बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाले हैं, लेकिन दिल में ना उनकी बहुत पैशन और फायर रहेगा आपके लिए आज पूरा दिन। चलो और देखते हैं, आज क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर? क्या फ़ील करेंगे? आज उनकी फीलिंग्स क्या होगी आपके लिए? हील्ड और भाई ये कार्ड क्यों हिल रहा है ऐसे? हील्ड क्यों है यहाँ पे? मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो कार्मिक साइकिल, कुछ तो साइकिल एंड हुई है गाइस। और जब चीज़ें एंड हो जाती है तो हीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? ओके, जैकैस, फूल की एनर्जी है यहाँ पे। और देखते हैं गाइस, 2-3 कार्ड नीचे गिर गए, वो उठा लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हर एक कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है रीडिंग के लिए। मैं नहीं चाहती कि गलत रीडिंग आए या कुछ मिस हो जाए, मैसेज मिस हो जाए कुछ आपको। ओके, 7 ऑफ चैलिसेस। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके पार्टनर, उनको आज ना, जैसे मैंने बोला कि ये फील होने वाला है कि उनको लगेगा आप उनसे उखड़े हुए हो, आप उनसे नाराज़ हो, आप उनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हो या उनसे भाग रहे हो दूर, उनको इग्नोर कर रहे हो, उनको कट कर रहे हो अपनी लाइफ से। और सेम आपको भी फील होने वाला है। मतलब जो उनको फील होने वाला है, जो गलतफ़हमी उनको होने वाली है आज पूरा दिन, वो आपको भी होने वाली है। ये मुझसे भाग रहा है, ये मुझसे छुप रहा है, यही मुझे नहीं चाहता अपनी लाइफ में, यही रूड हो गया है, इसका एटीट्यूड चेंज हो गया है। तो आप दोनों एक-दूसरे को लेकर गलतफ़हमी में हो। ये गलतफ़हमी ही है, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को चाहते हो, दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, बहुत पैशनेट हो एक-दूसरे के लिए। लेकिन फीलिंग्स होने के बावजूद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक हिचकिचाहट दोनों के अंदर मुझे दिख रही है। अ, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है आपके पार्टनर आज एक्शन लेने वाले हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा आप गुस्से में हो, तलवार लेके बैठे हो, मुँह फुला के बैठे हो, नाराज़ बैठे हो। उनको वो डरते हैं गाइज़, मतलब रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। डरते हैं आपके गुस्से से, आपके नाराज़गी से, आपको खोने का डर बहुत है इनको। कुछ गलत मैं ना बोल दूँ और सामने वाली मुझ पे गुस्सा ना हो जाए या सामने वाला मुझे छोड़ ना दे, इसका डर उनको, उनके मन में है आपके लिए, डोंट टेक मी रॉन्ग। क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे बट नेचुरल सी बात है कि डर होता है, ओके? बट एट द सेम टाइम ना आपके पार्टनर को कहीं न कहीं उनको लगेगा कि यार छोड़ यार, उसके डर के चक्कर में मैं उससे दूर रहूँ या उसको खो दूँ मैं, क्यों? उससे अच्छा एक घाव दो टुकड़े बात करके ख़त्म कर देते हैं। क्या करेगी वो? मुझे गुस्सा कर देगी, मुझे चिल्लाएगी, मुझे गाली दे देगी। उससे बेटर, और उससे क्या ही करने, मुझे मारने थोड़ी ना वाली है वो जान से। तो आपके पार्टनर आज वो रिस्क लेने के लिए बहुत तैयार होंगे, नो मैटर क्या सिचुएशन है, या आप कितने उनसे गुस्सा हो या नाराज़ हो या जो भी हो, या वो खुद आपसे अगर कितने नाराज़ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका ईगो, उनको लगेगा गया भाड़ में, गया तेल लेने, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, ईगो-वीगो को देखा जाएगा बाद में, रिस्पेक्ट अपनी देखी जाएगी बाद में। बहुत एक्साइटेड रहेंगे ओवरऑल कि एक्शन लेना है, बात करनी है, पास आना है आपके, ठीक है? क्योंकि काफ़ी समय से मुझे लगता है कि आपसे दूर-दूर है, आप दोनों एक-दूसरे से दूर-दूर हो, ठीक है? और ये समय आप दोनों ने इस्तेमाल भी किया है अपनी सोल सर्चिंग के लिए, अपनी इनर वर्क के लिए, अपने अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है? जिसका रिवॉर्ड यूनिवर्स अब आप दोनों को देने वाला है, ओके? क्योंकि हीलिंग शुरू हो चुकी है या हील हो चुके हो दोनों भी आप। तो जब हील हो जाते हो तभी ही यूनियन करवाता है यूनिवर्स। अगर अनहील्ड सोचो, वो भी ज़ख्मी, आप भी ज़ख्मी। ऐसे केस में आप दोनों अगर एक हो गए तो दोनों एक-दूसरे को तकलीफ़ ही दोगे, नोचते खाओगे। इसलिए जब हील हो जाते हो ना तब यूनिवर्स एक करता है। वो डिवाइन टाइम होता है, ठीक है? आप पूछते हो ना डिवाइन टाइम क्या होता है?
दिस इज डिवाइन टाइम। जब वो हील हो गए, आप हील हो गए, लेसन्स लर्न कर लिए, शैडो वर्क कर लिया, इनर वर्क कर लिया, जो भी वर्क कर लिया, सोल सर्चिंग कर ली, फिर एक हो गए, मैच्योरिटी आ गई ना, मैच्योरिटी आ जाती है ना दोनों के अंदर। तो एक न्यू बिगनिंग करने के लिए काफी रेडी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे एक नया बच्चा होता है ना जब जन्म लेता है, उसके अंदर जो एक एक्साइटमेंट होती है, वो एक बूढ़े के अंदर नहीं होगी। आपके पार्टनर अब एक बच्चे की तरह एक एनर्जी लेकर आपकी तरफ आ रही है, एक फ्रेश एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी। ठीक है, वो नहीं सोचना चाहते पास्ट में हमारे बीच क्या हुआ, हम कैसे झगड़े, हमने एक दूसरे के बाल नोचे, हमने एक दूसरे को काटा नोचा, जो भी किया, फर्क नहीं पड़ता उन्हें अब उससे। उन्हें फर्क पड़ता है इस रिश्ते से, आपसे। ओके, और देखते हैं। और अगर मैं बताऊं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ना इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता चुने या किस बात पर भरोसा करे। उन्हें कई सारे ऑप्शंस या बातें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। उन्हें अपनी किसी पुरानी गलती, उनका बुरा बिहेवियर या किसी गलत डिसीजन का एहसास हो रहा है। वो दिमाग में खुद को इस सिचुएशन के लिए ब्लेम कर रही है कि उन्होंने ढंग से बिहेव नहीं किया। दिमाग से ना वो बहुत प्रैक्टिकल, कोल्ड, लॉजिकल बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से वो हर चीज को बहुत क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं हर चीज को। उनका दिल ना इस वक्त अकेलेपन से गुजर रहा है। अकेले बैठकर आपके और इस रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। सेपरेशन की वजह से ना उनका दिल उदास है और वो इस दूरी को ना फील कर रहे हैं। दिल के किसी कोने में वो इस रिश्ते की थकान और पुराने जख्मों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो डर है, नेगेटिविटी है, खत्म हो जाए ताकि एक नई शुरुआत कर सके वो आपके साथ। कंफ्यूज तो है, थोड़े थोड़े डिफेंसिव भी लग रहे हैं मुझे, लेकिन दिल से वो अकेलापन फील कर रहे हैं। सेपरेशन सेपरेशन का के फेज में ना अकेले बैठकर सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, चीजें कहाँ गलत गई, क्यों गलत गई, ये हुआ तो क्यों हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या फील करेंगे या क्या एक्शन लेंगे या क्या होने वाला है उनके उनके तरफ से, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिजेक्टेड, ओके, और बताइए डिवाइन। शॉकिंग न्यूज, और क्या आपने इनको कभी रिजेक्ट किया था गाइस पास्ट में? मतलब इन्होंने आपसे ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आप माने नहीं, या फिर आपने उनको रिजेक्टेड फील करवाया? क्या ऐसा हुआ है? आपने उनको उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, या आपने उनको कोल्ड शोल्डर दिया, इग्नोर किया? कुछ तो ऐसा हुआ है, 100% हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग उनको आ रही है, या उनको ये डर है कि वो आपके दरवाजे पे आएंगे, खटखटाएंगे, और आप या तो दरवाज़ा ही नहीं खोलोगे, खोला तो उनको देखकर आप दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद कर दोगे। ये डर बहुत खा रहा है आज इस पर्सन को। ठीक है, या तो ऐसा हो चुका है या हो सकता है ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो, मैं अगर साफ शब्दों में बोलूं, ये पर्सन आपके रिजेक्शन से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको कोई चीज़ दुनिया में इतनी नहीं डराती है जितना उनको डर लगता है आपके रिजेक्शन से, आपके उनसे दूर जाने से, रिश्ता ख़त्म होने से, हमेशा हमेशा के लिए। आप उनसे गुड बाय कह दोगे, इस ये मुंह से आपके सुनने से भी वो डरते हैं। ठीक है, वो इतना आपके गुस्से से भी नहीं डरते। आप उनको थप्पड़ मार दोगे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका ईगो गया तेल लेने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको गुड बाय बोल दोगे, आप उनसे मुंह फेर लोगे, किसी और को अपनी जिंदगी में लाओगे, मूव ऑन कर लोगे, या उनको रिजेक्ट करोगे, वो सबसे वाहियात लगता है उनको, सबसे गंदा लगता है उनको ये फीलिंग। ठीक है, या तो ऐसा किया है अगर आपने उनके साथ, तो उनको बहुत शॉक लगा है उस चीज़ से। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनको रिजेक्ट करोगे, या आप उनको गुड बाय कहोगे, या आप उनको छोड़ दोगे, मूव ऑन कर लोगे। जो भी किया आपने, मुझे नहीं पता क्या किया आपने, बट इनको एक शॉक लगा है। या तो अगर वो नहीं हुआ ऐसा, तो उनको डर लग रहा है कि यार कहीं मुझे झटका ना लग जाए, कहीं मैं मरी ना जाऊँ, सामने वाला अगर मुझे ऐसा गुड बाय बोल दे, या मेरे मुंह पे दरवाज़ा लगा दे, रिजेक्ट कर दे मुझे। तो ये चीज़ है, इसलिए वो ना थोड़ा स्ट्रेस में है इस चीज़ को सोच सोच कर कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे रिजेक्ट किया था। उनको पता है रातों को नींद नहीं आती है चैन की। मैं ये नहीं बोल रही वो सोते ही नहीं है, सोते होंगे, बट चैन की नींद नहीं आ रही है, तड़प रहे हैं।
तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। और अगर गाइस आपको कभी इन्होंने ऐसा फील कराया था पास्ट में, जहाँ पे इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, आपके प्यार को रिजेक्ट किया, आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया, आपको शर्मिंदगी महसूस करवाई, आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, तो आज उसके वजह से उनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि ये मैंने क्या कर दिया। उनको लग रहा है अब आप ऐसा करोगे उनके साथ, वो उस डर में बैठे हुए हैं। ठीक है गाइस, ये अगर आपके पास आए तो थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में आ सकते हैं या फिर थोड़े लाइट एनर्जी में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोचो आज इनका कॉल आया, बहुत टाइम बाद अगर इन्होंने आपको कॉल किया, तो ये ना एकदम से आपको रोना धोना नहीं शुरू कर देंगे कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये बोल दिया, मैंने वो, ऐसा कुछ नहीं होगा ड्रामा। ठीक है, ये ऐसे आएंगे कि हाँ आए, क्या कर रही हो, कैसी हो, फिर धीरे 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 इमोशनल चीजें बाहर आएंगी। या फिर ये थोड़ा सा फ्लर्ट कर सकते हैं, आप अगर फोटो डाल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, फोटो पे रिप्लाई करेंगे, कितनी हॉट दिख रही हो, कितनी अच्छी दिख रही हो, कितना अच्छा दिख रहा है तू, ये वो कुछ तो ऐसा लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं, वो डरते हैं आपसे, आपके रिएक्शन से। ठीक है, तीन चीजें हुई हो सकती है, अगेन बता रही हूँ मैं, ध्यान से समझो, थप्पड़ खाओगे और समझो मैं क्या बोल रही हूँ। एक तो आपने कभी उनको पास्ट में रिजेक्टेड फील करवाया है और वो उस शौक से अभी भी निकल नहीं पाए और वो डरते हैं आपको फेस करने से कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। दूसरा, या तो उनको वो इसलिए आपको अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि उनको डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट करोगे और वो उससे डर के आपको आपसे दूर भाग रहे हैं, दूर रह रहे हैं। या तीसरी चीज हो सकती है कि उन्होंने कभी आपको रिजेक्टेड फील कराया था और उस वजह से वो डर रहे हैं आपको फेस करने से। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना जैसे उनका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन रहेगा आज, वो रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं गाइस। मैंने बोला आपको, लगातार कोई किसी बात को लेकर ओवर थिंक करते रहते हैं। उन्हें ना उनकी जो पुरानी गलतियां है, डर है, पछतावा है, वही कंटिन्यूस उनके दिमाग में चल रहा होता है। वो दिमाग में किसी ऐसी बात या किसी ऐसे न्यूज के बारे में सोच रहे हैं जो उनके लिए बहुत शॉकिंग थी या शॉक लेकर आई है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है या उनका यू नो इस रिश्ते पर से हक खत्म हो गया है। वो खुद को बहुत अकेला, ठुकराया हुआ फील कर रहे हैं। बट उनके दिल में ना आपके लिए बहुत डीप, बहुत ऑनेस्ट, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस अभी भी मुझे दिख रहे हैं। वो अंदर से आपके साथ एक फ्रेश इमोशनल स्टार्ट करना चाहते हैं। दिल के साथ साथ ना उनके अंदर आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन और एक इररेजिस्टेबल पैशन दिख रहा है मुझे। वो आपके फिजिकल प्रेजेंस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक बहुत बड़ा डर है। उन्हें लग रहा है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर आप उन्हें परमानेंट गुड बाय कह चुके हो या कहने वाले हो। और ये जो है ना, ये उन्हें ना उनके इस बिछड़ने के डर को दिखा रहा है मुझे, जिसके चलते उन्हें गुड बाय का ख्याल आ रहा है, पर वो डर रहे हैं। तो ओवरऑल आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी फील करेंगे क्योंकि उन्हें रिजेक्शन और दूर जाने का डर है। लेकिन ना उनके दिल में आपके लिए बहुत गहरा प्यार है, स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर है। बट ये दोनों चीजें एक साथ चल रही है, हैंड इन हैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो एक ही टाइम पे आपको किसी के लिए लस्ट भी फील हो रहा है, मतलब फिजिकली आप अट्रैक्ट भी हो रहे हो उसके तरफ, गुस्सा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, एक्शन भी लेना है, बात भी करनी है, सब कुछ एक साथ ही फील हो रहा है। कितना मुश्किल फीलिंग है ये। चलो आज क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या सोचेंगे। स्टबर्न, ओके, क्यों है ये स्टबर्न एनर्जी यहाँ पे। ओह माय गॉड, वाई माय वे। और गाइस मैं एक बात बोलूं आपको, अगेन देखो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, उनकी एनर्जी भी हो सकती है, जिस तरह से भी आपसे रेजोनेट कर रहा है आप वैसे अपने ऊपर लो। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता आपको मैं कैसे समझाऊं कि जो मैं बता रही हूँ वो एनर्जी है, वो आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत बदल गए हो। ओके, आप बहुत ज्यादा बदल गए हो क्योंकि उनको लगता है आप बहुत जिद्दी हो गए हो, बहुत सेल्फिश हो गए हो, बहुत अड़ियल हो गए हो, एरोगेंट हो गए हो, आप में घमंड आ गया है, ईगो है बहुत ज्यादा। ठीक है, और वो ये सब
ठीक है, मतलब वो सह लेंगे क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। बट उनको लगता है कि ऐसा क्या जादू कर लिया है कि जो इंसान किसी की ये नाटक सह नहीं सकता, वो आपका ये नाटक सहने के लिए भी तैयार है। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने उनके ऊपर? ये आज थॉट आने वाला है कि यार उसने मेरे पे क्या जादू कर दिया है यार। ना मैं उसके बिना खा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, ना रह पा रहा हूँ, ना जी पा रहा हूँ, ना मर पा रहा हूँ। मुझे वही चाहिए। उसमें इतने सारे दुर्गुण हैं, वो मुझे रिजेक्ट करती है, मुझसे गुस्सा करता है, ये करता है, वो करता है, जो भी करता है XYZ, फिर भी मुझे वही चाहिए। ऐसा क्या है उसमें? क्या जादू कर दिया उसने मुझ पे? तो आज ना आपके पार्टनर को थोड़ा-सा खुद पे ही हँसी आएगी, यार क्या है मतलब, क्यों? तू इतना पागल क्यों है उसके प्यार में? वो तुझे इतना ऐसे-ऐसे फ़ील कराता है, ऐसे-ऐसे फ़ील कराती है, फिर भी तू उसी के पीछे भाग रहा है। क्योंकि उनको ना आप में बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद है गाइस, ट्रस्ट मी। आपका नेचर हो सकता है, आपका गुस्सा हो सकता है, शक करने का आदत हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन फिर भी क्यों इतने मतलब प्यार में क्यों है आपके? क्या पागल हो गए हैं क्या वो आपके प्यार में, जो वो आपके सारी नेगेटिव चीज़ों को देख के भी आपको नहीं छोड़ पाते हैं या आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते? क्या है क्या ऐसा? व्हाट इज़ इनसाइड यू जो उनको इतना आपकी तरफ अटका के रखता है? उनको वही समझ में नहीं आने आने मतलब आज इसी बारे में वो सोचने वाले हैं। वो आपको ना एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है यार, वो बोलते हैं ना कुरकुरे की ऐड आती है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, वैसे इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप चिड़चिड़े हो या ऐसे हो, वैसे हो। उनको फ़र्क पड़ता है कि उनको बस इसी चीज़ से लेना-देना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई वांट यू, आई लव यू, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। हाँ, मैं झेल लूँगा तुम्हारे नाटक। हाँ, थोड़ा-सा कभी-कभी उनको वियर्ड लगती है चीज़ें, आपकी कई सारी चीज़ें, मैं बोल रही हूँ ना, इनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हो आप। इनको लगता है यार इसमें ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 5-10 प्रॉब्लम्स इनको आप में दिखती है, फिर भी इनको आप ही चाहिए हो, फिर भी आपसे ही प्यार करते हैं। सोचो, तो इनको ऐसा लगता है कि लिटरली जादू कर दिया है आपने इन पे, जादू, ठीक है? और गाइज़ आप सच में इन पे जादू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो आपके प्यार में लट्टू हो जाए, पागल हो जाए, ऑब्सेस करे, मिस करे, इसके लिए मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, आप करवा सकते हो। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग ना इस वक़्त पूरी तरह से ईगो, ज़िद के कंट्रोल में है। वो इस वक़्त ना किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जो वो सोच रहे हैं, वही सच है। उनका ईगो ना उन्हें आपके सामने झुकने से रोक रहा है। भले ही वो आप ऊपर से ज़िद्दी है, ज़िद में है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस चल रही सिचुएशन या ईगो क्लैश के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, परेशान महसूस कर रहे हैं। उनके दिमाग में सुकून उन्हें नहीं मिल रहा है। उनके दिल में ना आपके लिए एक बहुत गहरा सोल कनेक्शन है, सच्चा प्यार है, अभी भी है। वो आपको ना अपना परफेक्ट मैच मानते हैं, लेकिन ना उनका जो ईगो है ना, इस प्यार पर हावी होता है कई बार। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो आपको जैसे है वैसे बस एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें किसी और चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी चीज़ का नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम रीडिंग में। आज क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर, क्या फ़ील करेंगे? गाइज़ अगर आज इस पर्सन का एक्शन आया भी, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे इमोशनल। कॉल्स, मैसेजेस आए तो भी लाइट हार्टेड होने वाले हैं बहुत, ठीक है? और बताइए? सरप्राइज़्ड, ओके। सरप्राइज़्ड की एनर्जी क्यों है? गाइज़ उनको पता है क्या लगता है? उनको ना ऐसा फ़ील होता है कि आप उनसे कोई कमिटमेंट नहीं रखना चाहते या उनसे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते, कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहते। ऐसा है नहीं रियलिटी में, लेकिन उनको ऐसा लग सकता है या लग रहा है कि आप उनसे कोई अटैचमेंट, कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं रखना चाहते, ठीक है? और ये चीज़ उनको बहुत शॉकिंग लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है? एक टाइम पे जो बंदा मेरे लिए पागल था, आज वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ठीक है? या फिर ये आपकी फीलिंग हो सकती है
क्या आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आपको ये फीलिंग आ रही है और आपको बहुत सरप्राइजिंग ये चीज़ लग रही है कि जो इंसान मेरे लिए पागल था, जो मेरे प्यार में एकदम दीवाना हो गया था, एकदम लट्टू हो गया था मेरे पीठ पीछे, उसे क्या हो गया अचानक से, वो ऐसे बदल कैसे गया? जिस इंसान ने मुझे शादी के लिए पूछा था, जिस इंसान ने मुझे प्रपोज किया था, या जो इंसान मुझसे शादी वादी के सपने बना रहा था, प्लान बना रहा था, उसके अंदर इतना घमंड कैसे आ गया? या वो सिर्फ टाइम पास कैसे करने लग गया मेरे साथ, या सिर्फ मतलब क्या हो गया उसको? उसने, मे बी आपके पार्टनर ने मना कर दिया आपसे कमिटमेंट रखने के लिए, या कोई अटैचमेंट, बड़ी ज़्यादा सीरियस अटैचमेंट आपसे रखने के लिए। आप ढूँढना चाहते हो रीज़न कि क्या वजह है? क्यों? व्हाट हैपेंड टू दिस पर्सन? ऐसा क्या चेंज हो गया? क्या इस पर्सन की फीलिंग्स पहले से ही सीरियस नहीं थी? क्या ये मुझे लेकर पहले से ही सीरियस नहीं थी या नहीं था? क्या ये सिर्फ नाटक कर रहा था? या तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में आ सकती है आपको लेकर, या आपके मन में उनको लेकर आ जा सकती है। कि क्या है क्या इसके मन में? क्या शुरुआत से ही इसके मन में मेरे लिए कुछ था ही नहीं, या फिर ये अभी चेंज हुआ हुआ है, और हुआ है चेंज तो क्यों हुआ है? आपके मन में ये थॉट्स आ सकते हैं आज, ठीक है? कि इतना चेंज, कोई इतना बदल सकता है? मतलब एकदम लट्टू पागल था मेरे पीछे जो इंसान, वो आज मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, मुझे भाव भी नहीं दे रहा, मुझसे कोई नाता ही नहीं रखना चाहता है, टाइम पास की तरह वो मेरे साथ रहना चाहता है। इतना इतना बदलाव आ सकता है किसी में, और ये आपको बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि इतना चेंज किसी में। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स सी व्हाट मोर। आज क्या और क्या है जो वो फील करेंगे? क्या फील करेंगे आज? आज क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे? मुझे लगता है कि आज ना कहीं आपके पार्टनर की बहुत इच्छा होगी आपसे कनेक्ट करने की। अगर वो खुद आपसे दूर गए थे, खुद आपसे रिश्ता तोड़ा था, आपको गुड बाय कह दिया था, या आपने उनसे गुड बाय कह दिया था, जो भी हो सिचुएशन, पास्ट में अगर वो डिस्कनेक्ट हो गए थे आपसे, खुद हो गए थे, या सिचुएशन क्रिएट हो गई थी ऐसी जहाँ पे उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा, आज उनका मन करेगा कि वो आपके पास वापस आए, आपसे फिर से कनेक्ट करे, ठीक है? और ऑलरेडी ना ये निकल चुके हैं आपके तरफ आने के लिए, ऑलरेडी निकल चुके हैं, ओके? और बड़ी फास्ट स्पीड से आ रहे हैं आपके तरफ, बड़े फास्ट स्पीड से, बिना सोचे समझे कि क्या होगा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब क्या होगा, आउटकम क्या होगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोई रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। मतलब वो एकदम घुस के आपके गेट तोड़ के, आपके घर के दरवाजे को भी तोड़ के आपके घर में घुसने वाले हैं गाइस, ओके? मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सच मत समझ लेना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको स्पाई कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से स्टॉक कर रहे हैं, और ये आपको भी फील हो रहा होगा, ठीक है? वो इस तरह से भी आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरे ये हो गया, मेरे कुत्ते को बिल्ली ने काट लिया, मेरे बिल्ली को चूहे ने काट लिया, कुछ तो ऐसे ही, मतलब आप इमोशनल आपको थोड़ा-सा करके, एम्पैथी, सिम्पैथी आपकी पाने की कोशिश करके भी आपके लाइफ में री-एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं कि मेरा इसका ये हो गया, मेरा उसका वो हो गया, मेरे गाड़ी में कील घुस गई, मेरे घर में चूहा घुस गया, कुछ तो ऐसे बताने वाले आपको इमोशनल सी चीज़, और आपको इमोशनल करने की कोशिश करेंगे, आपकी सिम्पैथी पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? या फिर अगर आपके लाइफ में आप सैड स्टोरीज़ वगैरह डाल रहे हो, तो आपको पूछेंगे, "क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बच्चा? मैं हूँ ना।" कुछ तो आपको या तो सिम्पैथी देने की कोशिश करके आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेंगे, या फिर जैसे होता है ना, हम कभी-कभी सैड स्टोरीज़ डालते हैं, ये मेरे साथ बहुत होता है। मैं कोई भी सैड स्टोरी डालूँ ना, तो कोई ना कोई आके पूछे, "क्या हो गया? ठीक है यार, मुझे पता है तू नहीं बताएगी, लेकिन प्लीज़ सैड मत रह।" तो ऐसे कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, या तो ये करने की ऐसे कोशिश कर सकते हैं, या फिर अपना कोई रोना रोकर आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? उनको कोई आइडिया आने वाली है अचानक से, या तो ये बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, कैसे जाऊँ, कैसे स्ट्रैटेजाइज़ कर रहे हैं, कैसे उसकी लाइफ में घुसूँ, क्या बोलूँ उसको, क्या बोलने से वो मेरे लाइफ में वापस आएगी या आएगा, यू नो या तो कोई आइडिया आ सकती है इनको, ठीक है? या कोई इनको आइडिया दे भी सकता है। और अभी मैं जो बोल रही हूँ, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है।
अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि यार वो जो थी ना बंदी जिसके साथ मैं मतलब जो मेरी थर्ड पार्टी थी, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था या जो भी था, उसने मुझे धोखा दे दिया या उसने मुझसे कुछ छुपा के रखा था, मतलब रो के आपके सामने कि भाई मेरे साथ देखो कितना बुरा हो गया, ये मेरा कर्मा ही है, तुम्हारे साथ मैंने ऐसा किया ना, देखो मेरे साथ भी कुछ गलत हो गया। कुछ तो ऐसा होने वाला है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर। हर्ट, क्यों क्यों हर्ट फील करेंगे, मतलब कौन हर्ट फील करने वाला, आप या वो? उनको सूझेगी ही नहीं कि क्या करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, मतलब क्या करूं जिससे कि सब कुछ ठीक भी हो जाए, मुझे हर्ट भी ना हो। वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या करूं मैं, मुझे उसके पास भी जाना है, मुझे उससे फिर से रिलेशनशिप भी फिर से पहले जैसा चाहिए, मुझे उसके लाइफ में एंट्री पानी है फिर से। अब तो कैसे करूं, मतलब क्या करूं, क्या बोलूं उसको ऐसा मैं जिससे वो मान जाए या फिर हमारा फिर से रिश्ता पहले जैसा हो जाए, यू नो क्योंकि देखो इनको आपकी बहुत याद आने वाली है आज। वैसे भी आती है, ऐसा कुछ नहीं कि आज कुछ खास दिन है, लेकिन इनको बहुत याद आने वाली है आज, बहुत ज़्यादा। आपके कोई पुराने फ़ोटो है, कुछ चैट्स है, कुछ भी मेमोरीज़ इनके पास जो भी है आपकी, उसको बार-बार देखेंगे। आपकी कोई वस्तु है उनके पास, कोई चीज़ है मतलब उसको निकाल के देखेंगे, कोई आपने गिफ्ट दिया था वो देखेंगे। कुछ मेमोरी स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे क्योंकि फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, मे बी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, ठीक है? और वो देख-देख के तो और ज़्यादा याद आएगी इनको आपकी, ठीक है? और कहीं न गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का आपके लाइफ़ में वापस आना आपको थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है कि यार ये सब पहले भी हो चुका है। ये इंसान ऐसे ही करता है, ये मेरे पास आता है, माफ़ी माँगता है, मौका मैं देती हूँ इसको या मौका मैं देता हूँ इसको और ये फिर से मुझे हर्ट कर देती है। तो आप में भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इस इंसान को माफ़ करूँ या नहीं करूँ। तो आज ये आपसे मौका माँग सकते हैं, या आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप थोड़ा मे बी कन्फ्यूज़ फ़ील कर सकते हो कि यार ये सब तो तुमने पहले भी बोला था। मतलब मैं यही करते रहूँ क्या ज़िंदगी भर? मैं तुम्हारे नाटक सहती रहूँ क्या? कभी तो सुधरो भई, ठीक है? क्योंकि आप अब हर्ट नहीं होना चाहते। परेशान हो चुके हो आप हर्ट हो होकर, बार-बार वही साइकिल रिपीट हो रही है। कुछ कार्मिक भी हो सकता है गाइज़ आप दोनों के बीच में। ओके, और अगर कार्मिक है तो आपको कॉर्ड कटिंग स्पेल जार बनवाना चाहिए गाइज़। मैं बनाती हूँ, आप मुझसे भी बनवा सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे पास्ट लाइफ से कुछ जो कर्मा लेकर आते हैं, जो कार्मिक बॉन्ड हम लेकर आते हैं ना इस लाइफ टाइम में हमारे पार्टनर के साथ कंटिन्यू होकर आता है, तो वो जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक रिश्ता ऐसे ही स्टक रहेगा। वो आपने पुराने कैसेट्स देखे हैं क्या, वो अटक जाते हैं। जब तक आप वो गोल-गोल घुमा के वो उसकी रील सीधी नहीं कर देते प्रॉपर, यू नो टाइट नहीं कर देते, तब तक वो कैसेट चलती नहीं है। वैसे ही कार्मिक जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जो पास्ट लाइफ से चलते आ रहे होते हैं, पास्ट लाइफ बॉन्ड्स होते हैं, कार्मिक बॉन्ड्स, वो जब तक आप उसकी रील को सीधा ना करो ना, उँगली डाल के ऐसे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। वो ऐसे क्या करते रहते हैं वो कैसेट, ठीक है? तो कॉर्ड कटिंग स्पेल जार बनवाओ। आज जो रीडिंग देख रहे हैं आपको 2-3 चीज़ें करनी है। आपको कैंडल स्पेल करवाना है। कौन-सा करवाना है वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है, आप मेरे पास आओ मैं बता दूँगी। आपको 6-6 पोर्टल स्पेल करवाना है तो वो भी करवा सकते हो, वो तो ऑल इन वन है। और हाँ, सीरियस हो तो ही करवाओ हाँ, जो कल स्पेल करने वाली हूँ मैं वो। और आज के दिन ही बुकिंग है उसकी, आज के रात के 12 बजे के बाद उसकी बुकिंग बंद हो जाएगी। एंड कॉर्ड कटिंग स्पेल जार आपको बनवाना ही चाहिए, 110%। मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बनवा सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि है, स्कोप है, प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर भी आपसे, तो स्कोप है, चीज़ें ठीक हो सकती है। और चलो अभी एक लव लेटर रीडिंग करते हैं प्यारी सी, देखते हैं आपके पार्टनर के दिल का हाल। माय डियर लव, मैं जानता हूँ कि यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए सॉरी बोल के, इसलिए मैं सॉरी बोल के ही शुरुआत करना चाहता हूँ इस लेटर की, क्योंकि गलतियाँ करी है मैंने बहुत सारी। और मैं ये भी बोल के शुरुआत करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आजकल ना मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है। मैं एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाऊँ।
लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मैं जितना भी खुद को रोकने की कोशिश करूँ, मेरा हर रास्ता, हर ख़्याल सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम पर आकर रुक जाता है। मैं अंदर से बहुत हर्ट हूँ, शायद तुम भी हो, इसलिए मैंने सॉरी बोल के इस लेटर की शुरुआत की। हम दोनों ना एक ऐसे लूप में फँस गए हैं, जहाँ पुरानी बातें, पुरानी लड़ाइयाँ बार-बार सामने आकर खड़ी हो जाती है और तकलीफ़ देती है हम दोनों को। मुझे डर लगता है कि कहीं हम एक-दूसरे को और ज़्यादा दुःख ना पहुँचा दें। लेकिन सच बताऊँ, जब मैं अकेले बैठता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ़ हमारे वो पुराने दिन याद आते हैं। वो हमारा मुस्कुराना, बिना किसी मतलब के घंटों बातें करना, और वो जब वक़्त जब हमारे बीच कोई ईगो, कोई दीवार ही नहीं थी। मैं उन यादों को आज भी बहुत शिद्दत से मिस करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल मेरे पास एक खज़ाने की तरह महफ़ूज़ है। मैं अब इस रिश्ते में कोई लड़ाई, झूठ, नाइंसाफ़ी नहीं चाहता यार। थक चुका हूँ मैं। मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ, वन्स एंड फॉर ऑल। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल बैलेंस हो जाए पहले जैसा, जहाँ हम दोनों बराबर का प्यार और इज़्ज़त एक-दूसरे को दें। थोड़ा वक़्त लग रहा है मुझे खुद को समेटने में, लेकिन हाँ, थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ मैं कि आगे कैसे बढ़ूँ। पर मेरे दिल में ना तुम्हारी जो जगह है, उसे कोई नहीं ले सकता। तुम आज भी मेरे लिए वही हो, जो पहले थी। मेरा सबसे पहला, सबसे प्यारा हिस्सा और मेरा सबसे प्यारा हिस्सा और सबसे पहला प्यार, सिर्फ़ तुम्हारा। आई लव यू। गाइज़, मेरी जीभ लपलपाई बोलते-बोलते। एनीवेज़, चलो अब एक हीलिंग प्रेयर भी कर लेते हैं। अब आप जो प्रेयर सुनने वाले हो, आपको वो बहुत दिल से सुननी है, आँखें बंद करके, और अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, ठीक है? और ओवरथिंक नहीं करना है प्रेयर के बाद, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये नहीं सोचना, लेट गो कर देना है। पूरा भरोसा करना है यूनिवर्स पे कि आप जो प्रेयर में माँग रहे हो, वो आपको मिलेगा जल्द से जल्द। चलो लेट्स स्टार्ट। डियर डिवाइन, मैं इस वक़्त अपने रिश्ते को आपके सुरक्षित हाथों में सौंप रही हूँ। हम दोनों के बीच जो भी दुःख, हर्ट, गुस्सा या कन्फ्यूज़न चल रहा है, उसे आप अपने डिवाइन लाइट से हील कर दीजिए। मेरे पार्टनर के दिल में जो भी तकलीफ़ें हैं, दर्द है, उसे दूर करें और उन्हें सुकून और दिमागी क्लैरिटी दीजिए। हमारे बीच की जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ईगो है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हमारे रिश्ते में फिर से वही पुराना प्यार, भरोसा, इज़्ज़त, बराबरी लौट आए। हम दोनों को एक-दूसरे को माफ़ करने और एक नई मज़बूत शुरुआत करने की शक्ति मिले। हमारा बॉन्ड पहले से भी ज़्यादा गहरा और खूबसूरत हो जाए। थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है यूनिवर्स कि आप सब कुछ सही कर दोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। वॉव! और आज के रीडिंग के जो इनिशियल्स हैं और जो नेम्स है, मतलब जो चैनल हुए हैं मुझे, या वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। आप वो देख सकते हो कि आपके पार्टनर का नाम आ रहा है क्या, आपका नाम आ रहा है क्या, या फिर इनिशियल आ रहा है क्या, ताकि आपको एक तसल्ली मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज़। जो भी रेमेडीज़ वगैरह कराने हैं आपको, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और उसके अलावा आपको कोई जैसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, जेमस्टोन्स लेने हैं, या कोई स्पेल जार, ऑयल, पोटली कुछ बनवानी है, कोई और कैंडल स्पेल करवानी है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है? मेरा नंबर सेव कर लो और कल की बुकिंग ज़रूर करो गाइज़। हाँ, तभी करो जब सीरियस हो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।